आज बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है, कि बच्चे चुप रहकर तुम मुझे याद करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है, उनकी निशानी क्या होगी? क्या पूछा बाबा ने? निशानी क्या होगी? क्या नशा हो, क्या निशानी होगी? अपनी अपनी निशानियां बताओ कि हम ईश्वरीय नशे में रहते हैं तो हमारी ये निशानी है। चलन रॉयल होगी, उनकी चलन रॉयल होगी, कम बोलेंगे और शांत रहेंगे और मुड़ी पड़ी थी आज। मैं कहा बुद्धि की लाइन मत क्लियर होती भाई। ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। बाबा समझा रहे हैं, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। मुख से बहुत कम बोलेंगे, उनके मुख से सदैव रतन ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो,
तुम्हें बहुत रॉयल्टी में रहना है ना। तुम कौन हो? ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें बहुत रॉयल्टी में रहना है। हमारा उठना बैठना चलना बोलना ये सब रॉयल्टी में आता है। अगर किसी काम में मेरी परफेक्शन नहीं है तो ये भी रॉयल्टी नहीं है। कोई भी काम मैं कर रही हूँ, कपड़े भी पहनता हूँ ना, चाहे सिंपल एक सूट ही क्यों नहीं है, लेकिन वो भी ऐसे लगे कि हाँ रॉयल है। कपड़े हो ढेर सारे, एक भी होना काम का क्या फायदा। जब अंदर घुसते हो ना, चप्पल जूते उतारते हो, उससे पता चलता है कितनी रॉयल्टी किसमें है। चप्पल उतारने का भी एक तरीका है, एक इधर एक उधर, पता चलता मनोस्थिति कैसी है इसकी। जिसकी मनोस्थिति ठीक होगी ना, उसकी चप्पलें भी ठीक से उतरी हुई होंगी। अंदर गेट से आओगे ना तो गेट की आवाज भी नहीं होगी। जो रॉयल आत्मा होगी ना, उसके गेट खोलने की आवाज भी नहीं होगी। जिसकी मनोस्थिति में धीरज है, शांति है, प्यार है, उसकी हर कर्म इंद्रिय में क्या दिखेगा? धीरज शांति प्यार वहां भी दिखाई देगा। आप देखो कई स्विच बोर्ड के स्विच जब चलाएंगे ना, टक टक मारेंगे, बिना आवाज के भी चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो जब हमारी यहां शांति होगी ना, तो इनमें भी शांति आ जाएगी ऑटोमेटिक। अगर अभी तक मेरे किसी काम में परफेक्शन नहीं आ रही है, मतलब यहां परफेक्शन नहीं है, मनोविचारों में परफेक्शन नहीं है, क्योंकि मन के आधार पर कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं। मन जैसे कहता है वैसे करते हो ना। मन आदेश देता है हाथ उठाओ, तभी हाथ उठता है ना। तो अगर मन धीरज वाला है, शांति वाला है, तो क्या होगा? कार्य भी धीरज और शांति वाला होगा, रॉयल होगा तरीके से। तो वो बाबा आज पक्का करा रहे हैं कि बच्चे तुम्हारी चाल चलन उठना बैठना सब रॉयल हो, रॉयल। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों के प्रति समझाते हैं। देखो बाबा की मुरली कितना स्पष्ट रीति। कोई भी धर्म गुरु के पास चले जाओ, किसी भी धर्म संस्था में चले जाओ, कोई कहेगा कि बेहद का बाप तुमको बैठ के, बाप की डिग्री कोई ले सकता है कि बाप बैठ समझाते? कोई बच्चा कह सकता है? गुरुओं के पास आज तक गए तो क्या रहा? गुरु और चेला या कहो शिष्य का नाता रहा। मंदिर में गए तो भक्त और भगवान का नाता रहा। अगर कहीं ट्रस्ट बनाए गए तो ट्रस्ट में भाई भाई का नाता रहा, है ना। अगर कोई संस्थाएं बनाई गई तो सदस्य का नाता रहा कि हम सदस्य हैं संस्था के। लेकिन यहाँ बाबा क्या मुरली शुरू करते हैं? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको हम शिव बाबा कहते हैं। समझने की बात क्या है? हमारा बेहद का शिव बाबा हमको समझाते हैं। जो हमें समझानी मिल रही है वो किसी मनुष्य आत्मा की नहीं है। सबसे बड़ी बात समझने की क्या है? किसी देहधारी मनुष्य के द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान नहीं है। नंबर 1, परमात्मा और आत्मा में अंतर। नंबर 1, अंदर बुद्धि में लेके जाओ। परमात्मा उसे कहा जाता है जिसको सारी दुनिया स्वीकार करती है। गॉड इज वन। समझ में आया? परमात्मा
जिसको सारी दुनिया स्वीकार करे उसको परमात्मा कहा जाता है। गॉड इज वन। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। हम मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण में आती है और परमात्मा तो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। हमें 10 लोग पूछ सकते हैं, हमारे गुरु को 50 चेले पूछ सकते हैं, किसी संस्था में 50 लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं, है ना, 100 लोग स्वीकार कर सकते हैं, किसी के शिष्य 1 लाख हो सकते हैं, है ना। लेकिन परमात्मा को तो सारी दुनिया मानती है, स्वीकार करती है। गॉड इज वन। परमात्मा हमारा पिता है, सर्व मान्य है। परमात्मा की महिमा में क्या कहेंगे, अंतर में क्या कहेंगे, परमात्मा सर्व मान्य है, सबको स्वीकार है कि गॉड इज वन, ईश्वर एक है। दूसरा, जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। हम मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है। और तीसरा, वो रचयिता है और हम उसकी दैवी रचना है। ये अंतर क्लियर होना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो सर्वज्ञ है, सबकी जानने वाला है। यदि मैंने लास्ट में बोले तो सर्वज्ञानी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सबकी जानता है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, मेरे में और तेरे में नहीं है। ठीक है, सभी आत्माओं का बाप है, सर्वोच्च है। और परमात्मा सर्वोच्च है। किसी भी देवी देवता की महिमा में ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम नहीं कहा जाता है। केवल गॉड इज वन, जिसकी महिमा में कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है और ऊंचा तेरा धाम है। ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो उस भगवान की हम संतान है और वो भगवान हमको बैठकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। उसको बाबा कहता है अनलिमिटेड, बेहद। बेहद माना अनलिमिटेड। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते, जिस करके हम बच्चों को समझा रहे हैं। हमारी बुद्धि में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम किसके पास आ रहे हैं? हम किसी मनुष्य आत्मा के पास नहीं आ रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय किसी मनुष्य कृत मनुष्य आत्माओं के द्वारा रची हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए। परमात्मा का बनाया हुआ ये कार्य इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा चल रहा है। स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आकर नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य कर रहे हैं, जिसका शास्त्रों में गायन है कि परमात्मा 3 देवों के द्वारा सृष्टि का कर्तव्य करते हैं। इसलिए परमात्मा की महिमा में त्रिदेव कहा जाता है। तीनों देवों का भी वो स्वामी है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर क्या आता है? परमात्मा शिव नमः कहा जाता है। तो वो परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा 3 कर्तव्य कराते। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा 3 कर्तव्य कराए जा रहे हैं। वर्तमान समय 3 कर्तव्य चल रहे हैं। हम सब जो यहाँ बैठे, हम सब भी मास्टर त्रिमूर्ति हैं। पुराने संस्कारों का परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए कौन बन गए? तपस्वी कुमार, तपस्वी कुमारियां। इसलिए शंकर जी को कैसे दिखाते हैं? तपस्या में बैठा हुआ दिखाते। हम विष्णु है। विष्णु का मतलब क्या होता है? पालनहार। हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों की जो रचना की है उसकी पालना कर रहे। ब्रह्मा क्या करता है? नई सृष्टि की रचना करता है। इसलिए ब्रह्मा के लिए क्या कहते हैं? ब्रह्मा ने क्या किया?
ब्रह्मा ने क्या किया? संकल्प से सृष्टि रची। ऐसे दिखाते ना, ये नहीं कहा उसने पैदाइश की, क्या कहते हैं? ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो हम सब कौन है? मास्टर ब्रह्मा है। श्रेष्ठ संकल्प बाबा उनको रोज देता है, उसके आधार से हमारे संस्कारों में परिवर्तन आ रहा है, उससे हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वो बात बाबा समझा रहे हैं, सुनो ध्यान से। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वो है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूं तो बहुत मनुष्य है जिसका नाम शिव है ना? दुनिया में किसी का शिवानंद नाम होगा, किसी का शिव नाम होगा, बहुत है। परंतु वह कोई हद के बाप नहीं है, तुम्हारे बेहद के बाप नहीं है। अगर तुम्हारे दोस्त का किसी का नाम है कि वो शिव है, तो तुम उसको बाप समझोगे क्या? तुम्हारे चाचा, काका, ताया, मामा किसी का नाम शिवानंद है, तो तुम उसको बाप समझोगे क्या? तो ये वो बाप है जो परमपिता परमात्मा है, जिसको शिव कहा जाता है। शिव का मतलब है कल्याणकारी। परंतु वो बेहद का बाप नहीं है। बेहद का बाप तो एक ही है जो परम धाम से आया है। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है? परम पिता परम धाम से आए हैं और वो आकर के सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, और हम परमात्मा के मददगार बनकर के, खुदाई खिदमतगार बनकर के उसके कार्य में मदद कर रहे हैं। उस निराकार को ही पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। प्रजा ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं। भगवान जो परम धाम में रहते हैं वो सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। क्लियर बाबा बोल रहे, तुम किसी गुरु गोसाई के आगे नहीं आए हो, सुना? तुम जानते हो हम बेहद के बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। बाबा समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, ना कि युगे युगे। ये भी बहुत बड़ी भूल कर दी है जो कहते हैं मैं युगे युगे आता हूं। ये जो भी शास्त्र आदि हैं, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ऐसे नहीं कि ये अनादि हैं। बाबा ने समझाया, ये सागर और पानी की नदियां तो अनादि है ही, बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति आदि कुछ भी होती नहीं है। क्यों नहीं होती हंसराज में? यहाँ से सभी भरपूर होके जाते हैं, है ना? सतयुग में किसी की भक्ति आदि नहीं होती, भरपूर होके जाते इसलिए। और सतयुग में भक्ति नहीं होती, और वहाँ किसी को जरूरत नहीं पड़ती, सारी आत्माएं शुद्ध जाती हैं, वहां जरूरत नहीं पड़ती है। और देखो गोल गोल घूमते रहते, ज्ञान अंदर जाता ही नहीं। भक्ति का फल जो हमें ज्ञान मिला है वो प्रारब्ध दिखाते हैं। अच्छा, और अच्छा एक बात बताओ, पहले भक्ति करते कि वो, ये बताओ, और किसकी करते हो? हाँ? देवी देवताओं की करते हो, शिव जी की करते हो। तो सतयुग में ना तो शिव जी होंगे, ना तो, है ना, वहां तो होंगे ही सभी, तो कौन किसकी भक्ति करेगा? तो ये कंसेप्ट क्लियर करो ना, ज्ञान अंदर जाना चाहिए ना। हम यहाँ भक्ति करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमें देवताओं से कुछ चाहिए, और सतयुग में तो हम होंगे ही सब देवी देवता, माना देने वाले। किसी को किसी से किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, भरपूर होंगे तो भक्ति क्यों करेंगे? तो बाबा कहते हैं भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान सागर है, वो इस ब्रह्मा के द्वारा बैठकर तुमको ज्ञान सुनाते। ये क्लियर रखो बुद्धि में। शिव बाबा परम नाम से हमको ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते। ये कोई शास्त्र का ज्ञान यहाँ नहीं सुनाया जा रहा है।
शिव बाबा गीता के महावाक्यों के अनुसार जब मैं आता हूं तो सभी वेदों और शास्त्रों का सार समझाता हूं। गीता में साफ लिखा हुआ है, जब मैं आता हूं तो अधर्म का नाश कर सतधर्म की स्थापना करता हूं। ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के द्वारा क्या हो रहा है? अधर्म का नाश होकर सतधर्म की स्थापना का कर्तव्य हो रहा है। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन में तो ज्ञान नहीं बैठ करके सुनाएंगे ना, बाबा यहाँ सम्मुख बैठकर समझाते हैं, तब तो गाते हैं ना कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तुम जानते हो हम सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, दूर देश के रहने वाले हैं। तुम जानते हो वह गाने वाले तो कुछ समझते ही नहीं है, गाते रहते हैं, कीर्तन ढोलकी सब बजाते रहते हैं, परंतु अर्थ जानते नहीं हैं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पार्ट बजाने के लिए। तुम जानते हो ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत का खेल है, यह बात समझाते हैं। सब मनुष्य चाहते हैं कि हमको शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए तो नहीं कहते हैं, यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल नहीं सकती है। क्या कहा बाबा ने? क्यों नहीं मिल सकती? छत पे जाके बैठ जाओ, शांति नहीं मिलेगी? हाँ, नहीं मिलेगी। क्यों? छत पे तो शांति है दीदी। शांति तो मन में होगी, हाँ? तभी शांत तो होगा ना, मन में शांति होगी। क्यों नहीं मिल सकती शांति? हाँ जी कपिल भाई, बाबा कहते हैं यहाँ शांति नहीं मिल सकती है तुमको। क्यों नहीं मिल सकती? ऐसी थोड़ी खाली बोली सुने जाओ, हर चीज का उत्तर आना चाहिए हमको। नहीं समझ में आती तो अलग से आके बैठो, ये चीज दीदी हमको समझ में नहीं आई, ये पूछो आकर के। हाँ, यहाँ कर्म बंधन में ज्यादा लोग फंसे हैं ना। कर्म बंधन में फंसे, जोर लगा के बोला। जोर वाले प्रश्न नहीं चाहिए, मन को समझ आनी चाहिए ज्ञान की एक एक बात। हाँ जी बल्देव भाई, प्रकृति अशांत है। यहाँ शांति नहीं मिल सकती बाबा कहते। क्यों? प्रकृति अशांत है। प्रकृति अशांत है। अच्छा, प्रकृति क्या बेचारी शांत है? प्रकृति तो देखो हरी भरी है, सुंदर है। पांचों तत्व ऐसे उठपटांग जवाब नहीं चाहिए, अंदर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ शांति नहीं मिल सकती है, शांति परम धाम में मिल सकती है। अशांति की दुनिया में शांति कहाँ से मिलेगी? दीदी निराश ना करो जी। निराश नहीं, हर चीज का उत्तर समझो। बाबा की हम 3 पेज की मुरली सुनते हैं तो उसका अर्थ हमको पता होना चाहिए। कथा सुनने नहीं आते हम, यहाँ पर बाहर लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय में क्या होता है? तो पढ़ाई हमें समझ आनी चाहिए ना, नहीं समझ आती है तो हमें पूछना चाहिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ किसी भी मनुष्य आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि यहाँ हर मनुष्य आत्मा अपने कर्म बंधन में फंसी हुई है ना। कर्म बंधन जब तक जकड़े हुए, अभी आप यहाँ तो बैठे हो, अभी एक फोन आ जाए आपका बेटा बुला रहा है, आपकी बहू बुला रही है, आपकी सास बुला रही है, आपकी पत्नी बुला रही है, कितनी देर लगेगी? अभी तो सिर्फ बाहर से किसी ने आके इतना ही बोला है कि आपका बेटा आपकी बेटी आपको बुला रहा है, कोई बताया नहीं है किस लिए बुला रहा है। कितने विचार पैदा हो जाएंगे? अशांत हो जाएगा। 1 सेकंड लगी ना। तो कर्म बंधन की दुनिया में शांति हो नहीं सकती है। शांति तो कहाँ मिलेगी? शांति धाम में ही मिलेगी, क्योंकि शांति धाम ही शांति धाम है। क्लियर करो ना। तो बाबा कहते हैं इस अशांति की दुनिया में तो शांति मिल नहीं सकती है। तो बाप समझाते हैं ना, शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते। यहाँ तो रहते सब शांति मांगते रहते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल नहीं सकती है। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही
मिल सकती है। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। ये आत्मा बात करती है, आत्मा रहती है शांति धाम में, वहां ही उसको शांति मिलेगी। इस समय तो सबको शांति चाहिए, सुख को तो कोई सन्यासी मानते ही नहीं है ना। दुनिया में भी आप लोग जो भी यहाँ बैठे हो, सुख चाहिए या शांति चाहिए, तो पहले क्या कहेंगे? पहले शांति चाहिए, उसके बाद सुख चाहिए। सुख तो बाद की बात है, पहले शांति। शांति होगी तो सुख मिलेगा ना। शांति होगी तो सुख तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सुख पहले होगा तो शांति नहीं मिलेगी। लेकिन सुख का मतलब क्या होता है? वैभव, संपत्ति को सुख समझते हैं ना लोग। चीज वस्तु हमारे पास है तो सुख मिलेगा, तो चीज वस्तुओं में सुख नहीं है। मन में शांति है तो चीज वस्तु भी सुख देगी, है ना। तो बाबा कहते निंदा करते हैं क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है कि सत्युग त्रेता में कंस जरासंधि थे, लक्ष्मी नारायण को तो भूल ही गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गए, है ना। बाबा कहते मैं हूँ निराकार, वो लोग कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ महिमा गाते हैं फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। जब नाम रूप से न्यारा है तो फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? आत्मा का भी तो रूप जरूर है ना। कोई कह न सके कि आत्मा नाम रूप से न्यारी है ना। परमात्मा की और क्या अंतर है आत्मा और परमात्मा में? परमात्मा और आत्मा में और क्या अंतर है? कोई कह नहीं सकता कि आत्मा नाम रूप से न्यारी। आत्मा को तो शरीर मिलता है तो उसको नाम भी मिलता है ना। और परमात्मा को कहते नाम रूप से न्यारा, लेकिन नाम रूप से न्यारा थोड़ी हो सकता है। उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। आत्मा तो भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा है। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ करके फिर दूसरा लेती है। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, सुना? समझ में आया? परमात्मा आत्मा दूसरा लेती है और परमात्मा जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। ये तुम्हारी पढ़ाई है बच्चे, है ना। इतना समझा के बार बार क्या पक्का करा रहे हैं बाबा? तुम यहाँ क्या करने आ रहे हो? तुम यहाँ माथा टेकने नहीं आ रहे हो। तुम यहाँ क्या करने आ रहे हो? तुम यहाँ स्वाध्याय करने आ रहे हो। तुम यहाँ पढ़ने आ रहे हो। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते हैं, कोई ढोलकी छैने कीर्तन, है ना। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे सवेरे। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं है। हम तो है ही आवाज से परे। ये तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ने और सुनने में तो बाहर का आवाज नहीं जाता। पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं है ना। थोड़ी माइक लगा के मुरली सुनाई जा रही है लोगों को। जो पढ़ने वाले वही अंदर बैठ करके पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाप बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। एक का अभ्यास कर लो, पापों का नाश करो। और जब तक हम अपनी कर्म इंद्रियों को स्थिर नहीं करेंगे ना, मन स्थिर नहीं होगा। ये प्राणायाम करने की जगह नहीं है। प्राणायाम छत पे करो, खुली हवा में करो। श्वास को छोड़ो, 10 बार छोड़ो, 10 बार लो। लेकिन यहाँ श्वास को स्थिर करना है। एक अभ्यास करो, पापों का नाश करो। जितना शरीर मेरा स्थिर होता जाएगा उतना मेरा मन भी स्थिर होता चला जाएगा। अगर शरीर स्थिर नहीं है तो मन भी, है ना। मन के आधार पर शरीर हिलता है ना, शरीर के आधार पे मन नहीं हिलता। क्या ख्याल है आप सबका? शरीर पहले हिलता है या मन पहले हिलता है? मन के आधार पर शरीर कार्य करता है। तो मुझे स्थिर किसको करना पड़ेगा? स्थिर किसको करना पड़ेगा? मन को स्थिर करना पड़ेगा। तो शरीर स्थिर होगा तो मन ऑटोमेटिक स्थिर होता चला जाए। दोनों का आपस में एक दूसरे का सा तालमेल है।
शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो शरीर स्थिर होगा। तुम टिका के बैठो। योग के समय हिलना डुलना नहीं है। एक हिलता है, बाबा तो यहाँ तक बोलते थे, साकार ब्रह्मा बाबा थे ना, कोई गर्दन झुका के बैठता था, वो लोग गर्दन पे बल पड़ जाएंगे तुम्हारे। तुम बकरी हो क्या? बकरी क्या करती है सारा दिन? मैं करती है। और शेर बैठता है तो जागृत अवस्था में सीधे होकर के बैठो। इसलिए देखो ब्रह्मा बाबा की फोटो, ऑल ओवर वर्ल्ड में चले जाओ, कैसे बैठा है ब्रह्मा बाबा? सीधा होके बैठा है। बाबा प्रैक्टिकल में साकार में भी थे ना, सीधा होकर के बैठते थे। बाबा को ऐसे बैठना, टेढ़े मेढ़े होना, क्लास में ढंग से नहीं बैठना बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। बाबा कहते तुम रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हारा ये प्रिंसेस बनने का स्कूल है, तुम यहाँ क्या बनने आ रहे हो? प्रिंसेस बनने आ रहे हो, तो तुम्हारी उठक बैठक कैसी होनी चाहिए? रॉयल होनी चाहिए। सीधे होकर के बैठो, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ो। और योग में जब बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की जो हड्डी है ना पीछे, बिल्कुल सीधी होकर के बैठना। उससे क्या होगा? सीधे होके बैठेंगे तो क्या होगा? जो नींद आती है ना, ऐसे ऐसे से गर्दन झुकना शुरू होती है, वो भी नहीं झुकेगी। कई लोग योग में बैठते हैं, फिर क्या करते हैं? दीदी आज तो इतना आनंद आया था ना योग में, बहुत आनंद आया था, है ना? बड़ा आनंद आया, इतने रिफ्रेश हो गए ना हम। कौन से वाला योग कर रहे थे कि निंद्रा देवी की गोद में बैठ के? हमारा योग निंद्रा देवी वाला योग नहीं है, हमारा जागृत। इसलिए शक्तियों की सवारी क्या दिखाई है? शेर दिखाई है। शेर में थोड़ी बैठ के चलती थी वो, लेकिन नहीं, शक्तिशाली। हम कौन है? बाबा को ऐसे कोई ढीले ढीले चलता था ना, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारा मन ढीला ढीला है तो शरीर में ढीला ढीला चलेगा। बाबा को हर चीज, हमारी दीदी मनमोहिनी जी थी ना, उनके 3 शब्द पक्के थे। और हर ब्राह्मण आत्मा अपने आप में चेक करे, 3 शब्द है। नंबर 1 अलर्ट। दादी दीदी मनमोहिनी कहती थी ब्रह्मा कुमार कुमारी माना अलर्ट, हर समय जागरूक अवस्था। पता ही नहीं था, हमने तो सुना ही नहीं था, ये सब क्या है? अच्छा आपने बताया था ऐसे, ये सब क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड, हर समय जागरूक, उसको कहते हैं अलर्ट। और दूसरा दादी कहती थी, दीदी कहती थी एक्यूरेट। मैंने सोचा तो था ऐसे कर लेती तो ठीक था, वैसे कर लेती तो ठीक था। दीदी कहती थी नहीं, कोई भी कार्य करो सब कुछ कैसा हो? एक्यूरेट। अलर्ट, एक्यूरेट। और तीसरा दीदी कहती थी एक्यूरेसी, हर कार्य में एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये पता नहीं शब्द दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं था। पता नहीं ऐसे भी कर सकते थे, पता नहीं ऐसे भी हो जाता, पता नहीं, कहते पता नहीं, पता ना, पत्ता कट जाएगा एक दिन तुम्हारा। एक्यूरेसी, पूरे हर काम में पूरा विधि और विधान के साथ करना है, चलाएमान वाला नहीं करना है। हाँ ऐसे भी चल तो जाएगा ही ना, चलाए नहीं। कई लोग इस बात पे भी हमसे बहस कर लेते हैं, क्या आपको तो हर चीज में नुक्स ही दिखाई देता है? नुक्स नहीं दिखाई देता है, हर चीज एक्यूरेसी के साथ करो, बिल्कुल चलता नहीं है। वो तो चला लेते हो तुम, अलग बात। फिर दीदी प्यार से समझाती थी, बच्चे अगर तुम चलाओगे ना तो एक दिन माया तुम्हारा क्या करेगी? चालान काट लेगी। ऐसे बोलते थे, बाबा भी बोलते थे, दीदियां भी हमको समझाती थी। इसलिए किसी भी काम को चलाओ नहीं तो तुम्हारा चालान कट जाएगा। एक्यूरेसी, तो अलर्ट, एक्यूरेट और एक्यूरेसी। जब भी अपने आप को चेक करो ये तीनों चीजें मेरे अंदर है, तो वो बाबा समझा रहे हैं, ठीक है? तो बाबा कहते हैं मुरली पढ़ने अथवा सुनने के लिए बाहर से आवाज नहीं चाहिए। पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं है। बाप बैठ मंत्र देते, बच्चे चुप होकर के बाबा की याद में बैठो। यहाँ कोई गुरु आदि तो है नहीं है जो तुम्हें बैठ करके
एक एक के कान में कोई मंत्र फूकेंगे, फिर कह देते हैं किसको नहीं सुनाना, कान में मंत्र देने के बाद फिर कह देंगे किसको नहीं सुना। किसको नहीं सुनाना। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। बाबा तो ज्ञान का सागर है ना। ये है गीता पाठशाला। सुना आज बाबा क्या कह रहे, कहाँ बैठे हो हम सभी, कहाँ बैठे, गीता पाठशाला। तो पाठशाला में तो मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? है ना, कोर्स करने आते तो कोई गीत बजा के योग कराते हैं क्या? हा? नहीं, क्लास में ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे? है ना? इंग्लैंड कहाँ पर है, नेपाल कहाँ पर है, अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तो तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। सुना? जिनको ज्ञान क्लियर नहीं हुआ है, मैं तो कहती हूँ वो बैठ करके फिर से कोर्स करो। आधा घंटा दो, 45 मिनट दो, जिसमें पूरा 7 दिन का कोर्स करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्कर क्या है, कल्प वृक्ष क्या है, झाड़ क्या है, 84 जन्म की कहानी क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। खाली मुरली से ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जब तक एक्स्ट्रा क्लास नहीं लोगे ज्ञान समझ में नहीं आएगा। बाबा कहते समझोगे नहीं तो। ये नॉलेज ऐसी है जो बिगड़ चित्रों के समझ में नहीं आ सकती है। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता ही नहीं है। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी कर दी है। अब तुमको बाबा ने समझाया है, तुमको फिर औरों को भी समझाना पड़े। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधा में नई दुनिया और आधे में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु कोई बड़ी कर देंगे। समझो, कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा में पुराना कहेंगे ना। 50 वर्ष उसके हो गए तो उसको पुराना कहेंगे ना। दुनिया भी ऐसे ही है। ये सब आप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। इसमें गीत गाने की, कविता आदि सुनाने की तो कोई दरकार ही नहीं है। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज ही बिल्कुल अलग है। किसको पता ही नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है, संगम पर क्या होता है। तुम जानते हो, दूर देश के रहने वाला बाप इस पतित दुनिया में आए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश तो नहीं है। दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले पहले है निराकारी दुनिया और फिर है साकारी दुनिया। निराकारी दुनिया किसको कहा जाता है? हरविंदर भाई, निराकारी दुनिया किसको कहा जाता है? जिसका आकार नहीं है वही निराकार है। देखो ना, इसलिए पहले तो 7 दिन का कोर्स करो। सुना, ज्ञान नहीं क्लियर हो रहा अभी आप लोगों को। निराकारी दुनिया किसको कहा जाता है? हाँ, रिपु तुम समझ जानी चाहिए। निराकारी दुनिया, परम धाम के कितने नाम है लिखो। ऐसे बैठ के थोड़ा 5 मिनट तो अपने आप को देना पड़ेगा। कितने नाम है परम धाम के? कितने नाम है लिखो। परम धाम, अरे अपनी दुनिया के नाम ही नहीं पता। बताओ, एक छोटा सा घर बनाते हो उसके नाम याद रखते हो और जहाँ से आए उसके नाम ही याद नहीं है। लिखो निराकारी दुनिया, नंबर 2 परम धाम, नंबर 3 शांति धाम, नंबर 4 ब्रह्मलोक, नंबर 5 निर्वाण धाम, फिर लिखो मुक्ति धाम, स्वीट साइलेंस होम। और निकाल के लाना, बैठना एकांत में, फिर लिखना। फिर मुरली का टाइम चला जाता है, तभी का 7 दिन का कोर्स अलग से बैठ के करो, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी।
निराकारी दुनिया परम धाम, आकारी दुनिया सूक्ष्म वतन और साकारी दुनिया ये मनुष्य लोक। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। निराकारी दुनिया से पहले पहले हम आते हैं सुख धाम में। फिर सतियों के नाम लिख कर लाना कल। पहले पहले निराकारी दुनिया, फिर है देवी देवताओं की दुनिया। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। चंद्रवंशी जब होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पास्ट हो गया। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से वैश्य शूद्र बनेंगे, नहीं। ये नॉलेज भी अभी तुमको मिली है। बाप तुमको चक्र का राज समझाते हैं। वह उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है, परंतु शिव को डाला नहीं है। शिव को जाने तो चक्र को भी जाने, शिव को न जानने के कारण चक्र को भी नहीं जानते हैं। गाते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, परंतु जानते ही नहीं है कि भगवान पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा ये बहुत बड़ा यज्ञ है। सुना? तुम जानते हो, क्या जानते हो? क्या है ये? तो यज्ञ है, ये दिख रहा है यज्ञ है। दिख रहा है। दिख रहा है? क्या दिख रहा है? यज्ञ है। यज्ञ में क्या होता है? ज्ञान का यज्ञ है। यज्ञ थोड़ा जोर लगाते हमारे कपिल भैया। दिख रहा है यज्ञ है। कुछ गलत बोलेंगे तो भी सही हो गए। हाँ, तो मुझे वही अच्छा लगता है। जब बोलेंगे तो निकलेगा ही नहीं अंदर, तो सही कैसे होगा? यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ माना आहुति देना। तो हम सब क्या कर रहे हैं? यहाँ पर विकारों की आहुति दे रहे हैं, इसलिए बाबा इस यज्ञ को बड़ा यज्ञ कहते हैं। तो बाबा कहते तुम जानते हो ये हमारा बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तो तिल जौ डालते हैं। ये है राजस्व अश्वेत रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है, अब अंडरलाइन करो, क्या? जिसको सतयुगी राज्य भाग्य पाना है वही पूरा योग करेंगे, योग में रहेंगे। सुना? जो सतयुगी राजा है जिसको पानी है वही पूरा ज्ञान योग करेंगे। सिल्वर एज में तो 2 कला कम हो जाती है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। उतरती कला है ना। त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है जितना बाबा के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो तुम्हारी खाद, जितना बाबा के साथ बुद्धि योग रखेंगे उतना। क्यों सीधे होके बैठना है? क्यों मन की तार बाबा से जोड़नी है? क्योंकि करंट पास होगा तभी तो खाद है ना। अब इमर्ज करो, अब सुनार बन जाओ। जब सुनार के पास सोना गलाता है ना सुनार, तो कितना तापमान होता है? कितने 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 ताप में सोना गलता है? पूरा लाल हो जाता है। पूरा लाल कितने पावर में होता है? अंगीठी की जो लौ होती है उसमें सोना गलेगा? चूल्हे की जो लौ होती है उसमें सोना गलेगा? गलेगा सुनिंदर? नहीं। ये है राजस्व अश्वेत रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही पूरा ज्ञान योग में रहते हैं। सिल्वर एज में तो 2 कला कम हो जाती है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। उतरती कला है ना। त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है जितना बाबा के साथ बुद्धि योग रखेंगे क्या उतना तुम्हारी खाद निकलेगी, नहीं तो फिर सजा खा करके सिल्वर एज में आ जाओगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं। राम को तो इतना झूला नहीं झुलाएंगे ना। आजकल तो रेस बहुत है, परंतु कोई जानते नहीं है लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में श्री राधे श्री कृष्ण होते हैं। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण पर तो कोई भी, ये भी देखो कितना गहरा राज है, कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना। बच्चा और महात्मा समान कहते हैं।
महात्मा लोग तो संन्यास करते हैं, श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो संन्यास करे। छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं। पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। श्री कृष्ण को सब बहुत याद करते हैं। बाबा का मन मनावो मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है ना। देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो, ये ज्ञान तुम कोई वाले धर्म को भी दे सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा है ना। आत्मा कहती है खुदा ताला, अल्लाह साईं। जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से जरूर नजर ऊपर जाएगी। बुद्धि में आता है अल्लाह ऊपर में रहता है। ये है साकार सृष्टि, हम वहां के रहने वाले हैं। बाप कहते हैं हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो, मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं तो तुमको चीची पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। क्या सुना? मैं भी मुसाफिर हूँ और तुम भी मुसाफिर हो। दोनों में अंतर क्या है? तुम जन्म मरण के चक्कर में आके मैले हो गए हो और मैं आकर के तुम्हारी मैल उतारने आता हूँ, तुमको धुलाई पुलाई करने आता हूँ। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तभी तो बुलाते हो ना। बाबा तो कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। बच्चे अभी खेल पूरा होता है, यहाँ बहुत दुख है। हर चीज देखो कितनी महंगी हो गई है, फिर सस्ती थोड़ी होगी। आगे तो सस्ताई थी, सबके पास अनाज खूब रहता था। सतयुग को कहते थे गोल्डन एज। वहां तो सोने के सिक्के होते थे, वहां तो सोना ही सोना होगा, तो ना। कहाँ पर क्या होगा वहां पर? हाँ, क्या होगा वहां पर? सोना ही सोना होगा। बाबा कहते चांदी भी नहीं होगी। वहां बाजार भी भक्के की होगी। हीरे जवाहरात क्या क्या पहनते होंगे। वहां हीरे जवाहरातों का खेल चलता है। खेती बाड़ी ढेर होगी। यहाँ तो अमेरिका में अनाज इतना होता है तो जला देते हैं। अभी तो जो बचत होती है वो भी बेच देते हैं, भारत को दान करते हैं। भारत की गति भी देखो क्या हो गई है। बाप कहते मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था। तुम्हारा देवी देवता धर्म तुमको बहुत सुख देने वाला है। उनको ही कहा जाता है गोल्डन एज। मोहम्मद गजनबी कितने हीरे जवाहरातों के माल लूटकर भर भर कर ले गए। कितना माल ठाल उठाया होगा, कोई हिसाब थोड़ा ही कर सकेंगे। कब्रिस्तान को बदल बाबा परिस्तान बना रहे हैं। अब तुम फिर से विश्व का मालिक बन रहे हो। इतनी बातें बाबा ने क्यों सुनाई कि बच्चे अब तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो तो मैं तुमको ऐसी नई दुनिया में लेकर जा रहा हूं जहां पर सोना चांदी है, सोने के हीरे जवाहरात के महल होंगे। कितना अथा तुम्हें ऐसी दुनिया में लेकर जा रहा हूं। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने के लिए, मुसाफिर को याद करते हो ना। तुम भी मुसाफिर हो। यहाँ आकर के 5 तत्वों वाला शरीर लिया है। सूक्ष्म वतन में तो ये 5 तत्व होते ही नहीं हैं। 5 तत्व तो यहाँ होते हैं जहाँ तुम पाठ बजाते हो। हमारा असली देश तो वहां है। इस समय तो आत्मा पतित बन गई है, इसलिए बाबा को पुकारते हैं कि आकर के हमको पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर एकदम काला बना दिया है। जब से रावण आया तब से हम पतित बने हैं। अब समझते तो जरूर है ना हम पावन थे, तब तो याद करते हैं ना, ये पतित पावन आओ। कोई तो है जिसको बुलाते हैं, बच्चे बाप को बुलाते हैं, वो गॉड फादर। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। तो जरूर हेवन ही रचेगा। बाबा ने समझाया है पढ़ाई में गाजे बाजे की कोई दरकार नहीं होती है। बाबा ने कह दिया है कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड है जो बाबा ने बनवाए हैं। तो जब देखो उदासी आती है ना तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए अच्छे अच्छे गीत भले बजाओ, मना नहीं है। घर में बैठो, रसोई में खाना बनाते हो, बहुत अच्छे अच्छे गीत बजाओ, कपड़े धुलाई करते हो, गाड़ी में कहीं जाते हो, है ना, खाली बैठे हो, बहुत अच्छे अच्छे गीत बनाओ। लेकिन तुम सोचो कि गीत बजाकर मैं योग में बैठा हूं और उससे तुम्हारे पाप नाश होंगे? तो उससे तुम्हारे पाप नाश नहीं होने वाले।
पाप तो नाश कब होंगे? जब योग जब मन की तार भगवान से जुड़ी होगी। परंतु जितना आवाज कम करेंगे उतना अच्छा है। रॉयल मनुष्य बहुत कम आवाज करते हैं, मुख से थोड़ा बोलना है, जैसे रतन निकलते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो ना, तो कितना रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में रूहानी नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए, समझा? क्या कहा बाबा ने? राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना तुमको चाहिए। होना चाहिए। हमको कौन मिला है? किसके बच्चे बने हैं ना? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। ना, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। मुख से रतन ही निकालने हैं। कभी कभी उदासी आदि आवे तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, एक की याद में, अंदर चेक करो, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मनावव रहने वाले, एवर रेडी, संपूर्ण भव। एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मनावव रहने वाले ही, एवर रेडी, संपूर्ण भव। एक बाबा, एक परमात्मा, एक तू ही तू, उसकी याद में मन को स्थिर करने वाले कैसे रह सकेंगे? एवर। एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मनावव रहने वाले, एवर रेडी, संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो, हम हर समय एवर रेडी रहना है। सदैव अपनी स्मृति में रखो क्या? कि हर समय हमको एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। क्या सुनिए शोभा? इतना समेटा है अपने आप को।
कि पीछे वाले हाथ मारते रहेंगे, कहाँ कागज रखे हैं, कहाँ पे सोना रखा, कहाँ पे ये रखे हैं, कहाँ रजिस्ट्री के कागज रखे हैं, ढूंढते रह जाए बेचारे। एवर रेडी। फिर परम धाम जाके ये ना कहो बाबा 1 मिनट के लिए भेज दे, बस 1 मिनट के लिए भेज दे, बस एक बार आत्मा चली है। बताया हूँ कि कहाँ रखे। हाँ बताया हूँ, देना हूँ। हाँ बताया हूँ, सफल ना करके आओ। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं, बिल्कुल एवर रेडी। एक चांस अगर भगवान देना, कोई भी नहीं देखने जाएगा ना, मतलब ही नहीं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। इस संपूर्ण सृष्टि में एक ब्रह्मा ही था जिसने सर्वस्व न्यौछावर किया। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप और दूसरा ना कोई आत्मा। क्या ये अंडरलाइन करो ना दिमाग में, 108 बार लिखो। क्या पूनम देवी मिलके भी नहीं जाती, ओम शांति भी नहीं करती। एक बाप और दूसरा ना कोई। ऐसी तैयारी की है, ऐसी तैयारी की है, जो कहते हैं ऐसी तैयारी है, बात उठा। कोशिश कर रहे हैं। एकदम एक बाप और दूसरा ना कोई। ऐसी तैयारी चाहिए, बाबा कहते हैं ऐसी तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मनावव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है। बाबा की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है। समझ में आ रहा है? अगर आपको बाबा की 1000 गुना मदद चाहिए, उसका 1000 गुना मदद चाहिए, किस किस को चाहिए? अच्छा, किसको नहीं चाहिए वो हाथ उठाओ। जिसको चाहिए वो हाथ उठाओ। सबको चाहिए, है ना? तो बाबा की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। ये नहीं सोचो ऐसे कैसे होगा, कैसे तो आना ही नहीं चाहिए, सब हुआ ही पड़ा है। संकल्प आया माना, भगवान ने संकल्प से क्या किया? सृष्टि रच डाली उसने। देखो, भगवान को संकल्प आया, ब्रह्मा को संकल्प आया, मुझे सतयुग की नई दुनिया रचनी है। सुना है ना? सुना है ना? बगीचे में तो बैठा था, सुंदर से बगीचे में बैठा था, संकल्प आया मुझे सुंदर सी दुनिया रचनी है, और उसने रच डाली। तो ब्राह्मण आत्माओं में भी सब संकल्प का खेल है सारा। और ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प में क्या हो? एक बाप और दूसरा ना कोई। हिम्मत रखो, बस कोई भी कार्य करना है हिम्मत रखो, तो बाबा की 1000 गुना मदद मिली जाएगी। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं हिम्मत वाली, लिखो, मैं हिम्मत वाली शिव बाबा के मदद के पात्र आत्मा हूं। मैं हिम्मत वाली शिव बाबा के मदद के पात्र आत्मा हूं, बाबा की मदद प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा।
तू प्यारा सबका तू ही सहारा। तुमने ही भेद खोले सारे अगम निगम के, हैं छट गए तुहां से अज्ञान और भरम के। गीता का ज्ञान सूरज आबू से है निहारा, किसका नहीं तू प्यारा सबका तू ही सहारा। एक पल की याद में है बेहद का सुख समाया, उसे और चाहिए क्या जिसने है तुमको पाया। संतोष शांति सुख की बहती अजस्र धारा, किसका नहीं तू प्यारा सबका तू ही सहारा। है रूप ज्योति बिंदु सारे गुणों के सिंधु, सबके हो प्राण प्यारे माता पिता सखा तू। जाने क्या तुझ में है जो लगता तू इतना प्यारा, किसका नहीं तू प्यारा सबका तू ही सहारा। किसका नहीं तू प्यारा सबका तू ही सहारा। परमात्मा तुम्ही हो, परमात्मा तुम्ही हो, शिव नाम है तुम्हारा, किसका नहीं तू प्यारा सबका तू ही सहारा। सबका